अहोभाव से आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप कि सब लोग अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि एक छोटे से ट्रांस में चलेंगे क्लिनजिंग के लिए। सब लोग सेटल होके बैठ जाएं और जस्ट हम एक छोटे से ट्रांस में चलेंगे, क्लिनजिंग करेंगे और क्लिनजिंग के बाद टॉक करेंगे। ठीक है, आई होप कि सब लोगों ने अपने आप को सेटल कर लिया होगा और कोशिश करें कि आज अपने स्पाइन को सीधा रखें और हैंड्स को फ्री कर लें। ठीक है, एंड किसी को लग रहा है कि प्यास या गर्मियों जैसा मौसम शुरू हो गया तो अभी पी लें। बीच में मतलब हम जैसे 10 से 12 मिनट टाइप्स का ट्रांस रहेगा, उस दौरान आंखें नहीं खोलनी है और साथ ही साथ स्टेबल बने रहना, मूवमेंट नहीं करनी है बिल्कुल भी। सो 3 गहरे श्वास, 3 गहरे सांस, लॉन्ग ब्रीथ एंड उसके बाद हम ट्रांस में चलते हैं। 3 लॉन्ग ब्रीथ। सेटल योर ब्रीथ, श्वास को नॉर्मल करें, एक रिदम पे लेके आ जाएं और सहजता से अपनी आंखें बंद कर लें। आज का दिन बहुत अच्छा है, वंडरफुल डे है। आप ऋषिकेश में हैं और गंगा नदी के किनारे हैं। ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। सुबह सुबह का समय है, सनराइज जस्ट होने वाला है। आप हल्के कदमों से चलते हुए गंगा नदी की तरफ जा रहे हैं। आपको मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, हाईली एनर्जेटिक है। हल्के कदमों से चलते चलते आप गंगा नदी के किनारे पहुंच गए हैं और आपने अपने आप को कुछ इस तरह से यहाँ पर सेटल कर लिया है कि आपके पांव पानी के अंदर हैं, गंगा जल के अंदर हैं। पानी ठंडा भी है और बहाव भी तेज है। डिवाइन वाटर है जो अभी आपकी बॉडी की कंप्लीट क्लिनजिंग करने वाला है। आपके पांव गंगा जल के अंदर हैं, आपके पांव गंगा जल के अंदर हैं। आपको हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। हमारे शरीर में या हमारे अंदर 3 लेवल पर इमोशंस कहीं ना कहीं पर स्टोर्ड होते हैं। फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर। कमाल की बात यह है कि इमोशनल और मेंटल लेवल की वजह से ही हमारी बॉडी के ऊपर हमें फीलिंग आती है। इमोशनल लेवल पर हमारे अंदर कोई भी चीज़ स्टोर्ड है, कोई भी मेमोरी, कोई भी डाटा, कोई भी इवेंट जो रहे सहे कभी ना कभी आपके जहन में आ जाता है, मीन्स अपर सरफेस पर आ जाता है। कोई भी बात किसी ने कही, वो आपको अच्छी नहीं लगी, किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने आपके ऊपर शाउट कर दिया, या किसी की जो स्टेटमेंट थी, आपके ऊपर कोई कमेंट पास किया था, वो आपको अच्छा नहीं लगा। जब भी आप अकेले बैठते हैं या किसी भी टाइम फ्रेम में इस तरह की बातें आपके जहन में आ जाती हैं, मीन्स अपर सरफेस पर आ जाती है और हमारी आंखों के आगे वो मंज़र वापस से घूमने लगता है। इस तरह की कोई भी बात है, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, कोई भी मेमोरी आपके अंदर कहीं पर भी स्टोर्ड, कहीं से भी आपको फीलिंग आ रही है, हार्ट के आसपास, ब्रेन के आसपास या कहीं पर भी फीलिंग आ रही है, किसी भी तरह की फीलिंग, आप उसको आइडेंटिफाई करें। हमने
गलती से उसको अपने जहन में स्टोरेज दे रखी है। मीन्स हमारे लिए उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट नाउ आप गंगा जल के पास हैं, आपके पाँव गंगा जल के अंदर हैं। गंगा जल की प्रॉपर्टी इतनी खूबसूरत है, आपको बस ऐसी किसी भी याद को, किसी भी इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। रेस्ट ऑफ द वर्क गंगा जल ने कर देना है। आप ऐसी कोई भी मेमोरी को अपर सरफेस पर लेकर आ रहे हैं, उसको गार्बेज का टैग लगा रहे हैं और गंगा जल उस मेमोरी को अपनी तरफ पुल कर रहा है। हमारे जहन में ऑडियो विजुअल लेवल पर ही मोस्टली चीज़ें स्टोर होती हैं। हो सकता है कभी किसी से कोई बात हुई हो तो आपको उसका चेहरा याद आ रहा हो या उसकी साउंड याद आ रही हो। दोनों का कॉम्बिनेशन तो हमेशा ही रहेगा, बट किसी ना किसी मेमोरी में ऑडियो हाई होता है या किसी ना किसी मेमोरी में विजुअल्स हाई होते हैं। किसी ने डरावना चेहरा बनाया, आप बचपन में हैं, 10 साल 5 साल आपकी एज है, किसी ने आपको डरा दिया था, वो मेमोरी अभी भी आपके पास है। रिसेंटली किसी से आपकी फाइट हो गई हो, किसी ने आप पर शाउट कर दिया, किसी ने आपके ऊपर कमेंट कर दिया। जाने अनजाने में ऐसी कितनी मेमोरीज हमारे अंदर यूं ही पड़ी हैं, यूं ही स्टोर्ड हैं। राइट नाउ दिस इज द परफेक्ट टाइम। आप उनको जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो। वो सारी की सारी मेमोरीज मेल्ट डाउन हो करके आपकी बॉडी के थ्रू गंगा जल में जा रही हैं। क्योंकि गंगा जल का बहाव काफ़ी तेज है, तो गंगा जल उन मेमोरीज को, उन स्मृतियों को, उन यादों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको भारीपन लगता है, जब भी कोई इस तरह की मेमोरी अपर सरफेस पर आती है, कोई भी घटना हो सकती है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट देख लिया, कोई गिर गए, किसी भी तरह का इमोशंस आपने उसके साथ अटैच कर लिया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे साथ वो घटना नहीं घटी, लेकिन हमने वो घटना को घटते हुए देखा और उससे हमने एक आउटकम लेकर अपने अंदर स्टोर कर लिया। कोई एक्सीडेंट देखा आपने रोड पे और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपके जहन में स्टोर हो गए कि ऐसा हो गया तो, या आपने किसी और 2 लोगों को, 4 लोगों को लड़ाई करते हुए देखा, झगड़ते हुए देखा, शाउटिंग करते हुए देखा। आपकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, बिकॉज आप उसके गवाह हैं, आपके सामने वो घटना घटी है। सो बहुत बार हम उनको भी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम अपना कनेक्ट बैठा लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया तो, मैं ऐसा हो गया तो। ऐसी भी कोई मेमोरी आपके पास स्टोर्ड है जो आपकी इमोशंस को ड्राइव करती है। सब चीज़ों को आप अभी मेल्ट डाउन होता हुआ फील कर रहे हैं और वो सब मेमोरीज आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करके गंगा जल में जा रही है। हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो मेमोरी, वो इवेंट आपको पानी पर नज़र आए, क्योंकि पानी का बहाव तेज है तो पानी उसको अपने साथ ही बहाकर ले जा रहा है। ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी घटना जब भी अपर सरफेस पर आती है, आपको डे टू डे लाइफ में आपका सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन ये है कि जब भी वो याद आती है, वो घटना, वो मेमोरी, वो इवेंट, आपका डे स्पॉइल हो जाता है, आपका टाइम ख़राब हो जाता है या आपकी एनर्जी लो हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं आप, आपका कोई काम करने का मन नहीं करता है, आप एक सीरीज ऑफ थॉट्स में फंस जाते हैं, उस भंवर में फंस जाते हैं, आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिविटी सब कुछ सफ़र करती है। ऐसी कोई भी मेमोरी किसी के साथ ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में घटी हुई हो, बचपन में, यूथ टाइम में, उसके बाद कभी भी हो सकता है कल ही कोई घटना घटी हो, ऐसी किसी भी मेमोरी को आप राइट नाउ गार्बेज का टैग दे रहे हैं। और हम सब लोग समझते हैं कि गार्बेज को अपने पास नहीं रखा जाता है, गार्बेज को थ्रो अवे किया जाता है। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई डेली बेसिस पे करते हैं, उसी तरह से हम अपनी अंदर की सफाई अभी कर रहे हैं। और जो जो गार्बेज की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेल्ट डाउन होकर आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करती हुई गंगा जल में जा रही है।
और गंगा जल उसको इतनी दूर बहा कर ले जा रहा है, आपका उससे कंप्लीट डिस्कनेक्शन हो गया है। कुछ भी कहीं भी स्टोर्ड है, दिल भारी होता है, कनपटी पर पसीने आते हैं, कोई भी सिम्टम हो सकता है, आपको आपकी सांस फूल जाती है, थ्रोट में कंजेशन फील होती है, घबराहट होती है, ऐसा भी होता है कि आपको अंधेरे कमरे में डर लगता हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कैसी भी सिचुएशन, फ्लाइट में बैठते हुए डर लगता है, वो सब इवेंट्स हैं कहीं ना कहीं पर उसका रूट कॉज कोई ना कोई घटना आपने देखी है, सुनी है, और उसकी मेमोरीज को, उसके इमोशंस को आपने अपने अंदर स्टोर कर लिया है। ऐसा कोई भी डाटा जो आपके इमोशन को नेगेटिवली ड्राइव करता है, राइट नाउ आप उसको मेल्ट डाउन होता हुआ फील कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करती हुई गंगा जल में जा रही है। गंगा जल उसको, उन मेमोरीज को अपने साथ बहाकर बहुत दूर लेकर जा रहा है। धीरे धीरे आप हल्का फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। इसी तरह से मेंटल लेवल पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ स्टोरेज ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए। किसी ने आपके टैलेंट को, आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी क्षमताओं को क्वेश्चन मार्क लगाया। बचपन में सबके साथ कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा ऐसा हुआ है, और उसके बाद भी हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। छोटी मोटी चीज़ें मैं गिनाता हूँ। किसी ने आपकी ड्राइविंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया, किसी ने आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया, तुम्हारे बस क्या अच्छा लिखना नहीं है, यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, यू आर बैड, यू आर नॉट गुड, यू आर बैड, यू आर नॉट गुड। ये शब्द कहीं भी, कैसे भी, किसी से भी आपने सुने हैं, और जाने अनजाने में आपने उसके साथ जुड़ी हुई स्टेटमेंट को अपने अंदर स्टोरेज दे दी है। कुछ भी हो सकता है। जिन भी स्टेटमेंट के साथ यू आर नॉट गुड इन ऐसा है, आप इस काम में अच्छे नहीं हैं, या आप इस काम में बुरे हैं। यू आर नॉट गुड या यू आर बैड, ऐसा किसी ने कुछ भी कहा, आप उसको भी अभी अपर सरफेस पर लेकर आ रहे हैं, और वो सब चीज़ें मेल्ट डाउन होते हुए आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करते हुए गंगा जल में जा रही है, और गंगा जल उसको बहुत तेज़ी से अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। किसी ने किसी भी तरह की स्टेटमेंट ऐसी दी है, आपका कोई ऑफिस का जॉब है, आप कोई बिजनेस करते हैं, उसमें कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई भी आ गया, ये तेरे बस का नहीं है, ये तुम्हारे बस का नहीं है, आप इस काम को तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह की कितनी भी कुछ भी स्टेटमेंट चाहे किसी ने भी दी हो, समटाइम जाने अनजाने में हमारे नियर एंड डियर भी ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। कहीं भी, किसी भी लाइफ टाइम के किसी भी मतलब टाइम फ्रेम में आपको ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिली हैं, आप राइट नाउ उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मेल्ट डाउन होता हुआ फील कर रहे हैं। वो सब मेमोरीज गंगा जल के अंदर जा रही हैं, आपकी टोज के रास्ते बाहर निकल रही हैं, और गंगा जल उनको अपने साथ बहुत तेजी से बहा कर ले जा रहा है। कुछ भी इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, कहीं पर भी स्टोरेज फील होता है। हेड पार्ट में, हार्ट पार्ट में हमारी फीलिंग्स ज़्यादातर दो ही जगह पर आती हैं। कुछ भी सिम्टम्स आता है, ऐसी कोई भी घटना, मेमोरी, डेटा को याद करके पसीना आ जाना, सांस में कंजेशन हो जाना, दिल भारी हो जाना, दिल बैठ जाना, सफोकेशन फील करना, चिड़चिड़े हो जाना, कुछ भी किसी भी चीज़ से इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, उन रूट कॉज वाली मेमोरीज को राइट नाउ आप मेल्ट डाउन होता हुआ फील कर रहे हैं, और वो सारी मेमोरीज आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करती हुई आपके टोस तक जा रही हैं, और टोस से गंगा जल में जा रही है, और गंगा जल उनको बहुत तेज़ी से बहुत दूर बहा कर ले जा रहा है। इमोशनल और मेंटल लेवल की वजह से ही जो हमारी मेमोरी स्टोर्ड हैं, जो भी डाटा हमने जाने अनजाने में स्टोर कर लिया है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पर आना शुरू हो जाता है। आप क्या कोई भी हेल्थ इशू है,
उन सब का रूट कॉज आपको कहीं ना कहीं मेंटल या इमोशनल लेवल पर मिलेगा। मोस्टली इमोशनल लेवल पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई भी विचार को ज़्यादा देर हम रन करते हैं अपने उसके अंदर, ब्रेन के अंदर, मीन्स इस तरह के कोई भी विचार जो इमोशंस को या आपकी मेंटल एबिलिटी को क्वेश्चन मार्क करती है, आपका ब्रेन उनको जितना रन थ्रू करता है वैसे वैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। बिकॉज डायरेक्टली बॉडी पे इम्पैक्ट बहुत कम आता है। आप कहीं चलते चलते गिर गए, चोट लगी, उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके मेंटल अवेयरनेस या इमोशनल अवेयरनेस से होता है। जितनी भी हम फिजिकल एलिमेंट फील करते हैं, कुछ भी हमारी बॉडी पे कहीं भी फील हो रहा है राइट नाउ, आप एक या दो बॉडी पार्ट पर फोकस कर सकते हैं। हो सकता है आपके शोल्डर्स झुके रहते हैं, लगातार आपके सर में दर्द होता है, या जो आपके पास मेमोरी स्टोर्ड है उसका इम्पैक्ट किसी ना किसी बॉडी पार्ट पर आ रहा है। आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपका गट आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपके नीज में कुछ इशू है, आपकी एंकल में कुछ इश्यूज हैं, हो सकता है बैकबोन में कुछ आपको पेन फील होता हो, या आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल या उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सेस बड़े कम है। आप अभी राइट नाउ अपने एक या दो बॉडी पार्ट पर फोकस कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी मेंटल या इमोशनल की वजह से कुछ भी डिपॉजिट हो गया, कुछ स्टोरेज हो गया, सब कुछ राइट नाउ मेल्ट डाउन हो रहा है और आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करता हुआ आपके टोस तक जा रहा है और टोस से गंगा जल में विलीन हो रहा है। गंगा जल उसको बहुत तेजी से अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, आपकी नेक स्टिफ हो गई मूवमेंट थोड़ी सी कम हो या फ्लेक्सिबिलिटी पुअर हो गई हो सकता है कि आपको कहीं पर बॉडी हो रहा हो, बॉडी में पेन हो रहा हो, बॉडी में दर्द हो रहा हो, कहीं पर भी किसी भी एक बॉडी पार्ट को आने वाले 30 सेकेंड तक आप फोकस करेंगे और अपनी एनर्जी को वहीं पर लेकर जाएंगे और आप देख रहे हैं कि वहाँ से वो चीज़ मेल्ट डाउन हो रही है और आपकी बॉडी के थ्रू ट्रैवल करती हुई टोस के थ्रू गंगा जल में मिल रही है। गंगा जल उसको बहुत तेज़ी से अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। कंटिन्यूस फोकसिंग ऑन सिंगल बॉडी पार्ट। अभी और कुछ सेकंड तक आप उसी पे फोकस कर रहे हैं और वहाँ से आप उस मेमोरी को, उस इवेंट को मेल्ट डाउन होता हुआ फील कर रहे हैं और बॉडी के थ्रू ट्रैवल करता हुआ फील कर रहे हैं और गंगा जल उसको तेजी से बहा कर ले जा रहा है। आपकी फिर से फोकसिंग एक ही बॉडी पार्ट पर है, कंटिन्यूस फोकस आप उसी बॉडी पार्ट पर कर रहे हैं और वो बॉडी पार्ट राइट नाउ हील होता जा रहा है। जैसे जैसे वहाँ से वो इवेंट बाहर निकल रहा है वैसे वैसे वो बॉडी रिलैक्स होता जा रहा है और रिलैक्स होते होते आप जैसे जैसे उसको फील कर रहे हैं आपको वहाँ पर हाई एनर्जी फील हो रही है। सो कंटिन्यूस फोकस आपका अभी भी एक ही बॉडी पार्ट पर है। कंटिन्यूसली आप फील करें मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल पर आपकी क्लेंजिंग हो रही है और जैसे जैसे ये क्लेंजिंग हो रही है आप अपने आप को एकदम लाइट फील कर रहे हैं। आपको एकदम अच्छी फीलिंग्स आ रही है, आपकी बॉडी में डिफरेंट एनर्जी की फीलिंग आ रही है। बिकॉज जब जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। आज भी हमने अपने शरीर रूपी घर की सफाई करी है, बस फ्यू सेकेंड्स ऐसे ही और बने रहेंगे हम। फिर भी कुछ बच गया तो गंगा जल अपने आप अपनी तरफ पुल कर रहा है और उसको अपने साथ बहुत तेजी से बहा कर ले जा रहा है। राइट नाउ यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। अपनी दोनों पाम्स को रब करेंगे, सहजता से अपनी आंखों पर रख लेंगे। जिसमें भी आपका विश्वास है, ग्रेटिट्यूड
फील करते हुए अपनी आईज को ओपन कर लेंगे। क्लिनजिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स जैसे आप घर का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर 1-2 दिन सफाई नहीं करते हैं तो घर ऐसा लगता है कि अगर कोई घर में आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो यू विल फील ऑकवर्ड। सिमिलरली हमारा शरीर है, हमारा घर है। तीनों लेवल पर अगर आप क्लिनजिंग कर लें, किसी भी तरह से कर लें, क्लिनजिंग इज़ द वन प्रोसेस, ठीक है। आप करते रहे रोजाना बेसिस पे 5 मिनट बैठ के किसी एक चीज़ पे फोकस करके भी कर सकते हैं, बट क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है।